सो गाइस, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेन टूल कैसे यूज़ करना है, जो इस सॉफ्टवेयर का सबसे बढ़िया टूल है और सबसे बड़ा टूल है। आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस, पेन टूल के लिए भी अलग से क्लासेस होती है। लोग पेन टूल्स अलग से सीखने के लिए भी पैसा देते हैं। तो मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूँ कि पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। और जो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस पेन टूल को मास्टर कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप मास्टर कर लेंगे इस पेन टूल को। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले जाके पेन टूल से सेलेक्ट करिए, यहाँ पे पी से सेलेक्ट करिए। और कई बार क्या होता है, हमारा कुछ रेंडमली सेलेक्ट हुआ होता है यहाँ पे। अगर आप पी दबाएंगे तो तब भी ये नॉर्मल पेन टूल पे आ ही जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गाड़ी कट करनी है। तो गाड़ी कट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे ये सीधी लाइन बनाता है। अगर मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये सीधी लाइन बनाता है, लेकिन इस एरिया पे, लेकिन अगर आप देखें, मैं ज़रा ये ब्रश ले लेता हूँ समझाने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कर्व है, यहाँ पे सीधी लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा एरिया कर्व है। तो ये कर्व कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो कर्व बनाने के लिए आप क्लिक करेंगे और जब यहाँ दूसरा क्लिक करेंगे तो आप रिलीज़ नहीं करेंगे, क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे। ये हैंडल्स बन गए। ये दो हैंडल होते हैं, ये दो एरिया के लिए हैंडल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं ड्रैग करके ये कर्व जो है, इस कर्व के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे रिलीज़ कर देते हैं, लेट्स से आपने बनाया, आपने ड्रैग करके ऐसे रिलीज़ कर दिया, आप क्या, आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करें तो आप इसे कंट्रोल दबा के अगर आप देखेंगे तो ये एरो में बदल जाएगा। पेन टूल से एरो हो जाएगा, इसे आप मूव कर सकते हैं। अभी दोनों हैंडल साथ चल रहे हैं क्योंकि हमने दोनों हैंडल को ब्रेक नहीं किया। अब हैंडल ब्रेक करने से क्या होता है मैं आपको वही बताऊंगा। तो इसको सेट कर लेते हैं पहले इस कर्व के अकॉर्डिंगली। अब अगर मैं अब बना के कर्व करता हूँ तो आप देखेंगे एस जैसी शेप बन गई है। तो ये एस जैसी शेप क्यों बनी है, तो एस जैसी शेप को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये जो हैंडल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। पहले आपने कंट्रोल प्रेस करके एरो दबाया था, कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये एरो वाला ऑप्शन आता है जिससे आप दोनों हैंडल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ब्रेक कर देंगे तो ये एक ही हैंडल यूज़ कर सकते हैं आप, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ब्रेक करने के लिए आप ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे। आप देखिए मैं ब्रेक कर चुका हूँ, अब ये ब्रेक हो गया है। अगर मैं कंट्रोल दबाऊँगा तो ये ब्रेक हो चुका है, देखा। अब ये सिंगल ही मूव हो रहा है और ये भी सिंगल मूव हो रहा है। आप ऑल्ट से भी इसे मूव कर सकते हैं, अब इसको भी ऑल्ट से मूव कर सकते हैं। तो मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और इसको मूव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बारी फिर से कर्व बनाता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके सिंगल हैंडल को अकॉर्डिंगली, कर्व के अकॉर्डिंगली इसे सेट कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपको, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे ऑल्ट प्रेस करके कैसे ड्रैग करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हैंडल बन गया। तो इस हैंडल को भी ब्रेक करने के लिए मैं ऑल्ट दबाऊंगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z दबा के अंडू हो जाता है। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे एक्टिव करने के लिए। कई बार क्या होता है, ऐसे क्लिक हो जाता है, ये बंद हो जाता है। अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो नया पाथ बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल दबाइए और इस पर क्लिक करिए। ठीक है, कंट्रोल दबा के, ठीक है, ऐसे दबाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। कंट्रोल दबा के से पहले आप एक्टिव करिए, फिर जो आपका एंड पॉइंट है उस पर क्लिक करिए, आपका हैंडल भी आ जाएगा अगर होगा तो, वरना आपका पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। दूसरी जगह लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल्ट दबा के इसे ब्रेक कर लिया है। मैं हमेशा ऑल्ट दबा के रखता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके हमेशा ब्रेक कर देता हूँ। फिर सिमिलरली मैं ऐसा करके पूरा सिलेक्शन बना रहा हूँ। अभी मैंने कर्व कैसे बनाया, मैंने करके सिंपली इसे ड्रैग कर दिया, फिर ऑल्ट दबाया, इसे तोड़ दिया। यहाँ पे मैं जो ब्रेक करे थे वो इजीली मूव कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ लिख के कि कैसा होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप दोनों हैंडल मूव कर सकते हैं, ऑल्ट दबाएंगे तो आप हैंडल ब्रेक कर सकते हैं, आप हैंडल को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, ये दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं पैन कर रहा हूँ उसका मैंने शॉर्टकट बताया था, स्पेस बार से मैं पैन कर रहा हूँ और कंट्रोल और स्पेस बार दबा के मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप मुंह मत कर देना, जो आपका पाथ बनाया आपने वो भी हिल जाएगा। तो कंट्रोल Z करते हैं अंडू करने के लिए। तो गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी।
देखिए हुआ ना, अभी सेलेक्ट नहीं था तो मैंने बनाया, दूसरा पाथ बन गया ना। तो इसके लिए मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के एक्टिव, फिर इसको एक्टिव करा, फिर नया हैंडल ब्रेक करा, फिर क्लिक करा। अभी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सीधी लाइन है, तो मैं एक बार सीधी लाइन क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल सही है। अगर मेरे को लगता है सीधी लाइन है और उसमें कोई कर्व नहीं है और मैं सीधी लाइन बना देता हूँ, तो अब अंडू नहीं करिए। अब इनके बीच में कर्व कैसे दें? तो आप कर्व देने के लिए सिंपली क्लिक कर सकते हैं। देखिए आप प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन एक्टिव होना चाहिए, वो ऐसे डीएक्टिव ना हो, वो एक्टिव हो। तो आप इसमें प्लस का साइन पास जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, आप इसे क्लिक कर दीजिए। और तो यहाँ पे इसने एक नया पॉइंट जनरेट कर दिया विद हैंडल। ठीक है, आप कंट्रोल दबाइए, इसे ऊपर कर दीजिए और ऑल्ट प्रेस करके ब्रेक करेंगे हैंडल और इसको मूव कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लोग इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ जाते हैं तो सीख नहीं पाते। ऑल्ट प्रेस करेंगे फिर बनाएंगे। तो ऐसे करके आप पूरी कार सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे पूरी कार सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आप देख रहे हैं तो साथ साथ भी करते रहिए, ट्यूटोरियल को पॉज कर दीजिए और साथ साथ भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और लिख तो ज़रूर लीजिए ताकि आपको याद रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हैंडल डिफाइन करता है कि नेक्स्ट कर्व कैसे बनने वाला है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कर्व कैसा बनने वाला है? वो इस हैंडल की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये हम यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हैंडल बहुत दूर है। ये हैंडल पास आ जाता है तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आप दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि हैंडल यहाँ है तो मैं पेन टूल से क्लिक करता हूँ, आप देखिए कैसा कर्व बनेगा। एक्टिव कर लेते हैं। देखा, मैंने आपको बताया था ना ये कर्व ऐसा बनेगा क्योंकि हैंडल हमारा बाहर है। ये कर्व डिफाइन करता है। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और इसको शेप के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर देता हूँ। सिमिलर चीज़ कर्व देने के लिए कॉर्नर में, अब मुझे यहाँ पे सीधी लाइन नहीं खींचनी क्योंकि यहाँ पे कर्व है। दो चीज़ों से हो सकता है, क्लिक करा, यहाँ पे पॉइंट दिया, कंट्रोल दबाया, आपने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है? क्लिक करा, ड्रैग किया, छोड़ दिया, क्लिक करा। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही होगा। आप मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं शेडो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें, आपके केस में शेडो सेलेक्ट करनी हो तो करिए, वरना कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको सब सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मुझे इतना आइडिया हो गया है कि कितने गैप के बाद कितना कर्व आएगा, तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको भी आइडिया हो जाएगा। यह मैं पूरी शेडो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये हो गया सेलेक्ट। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो उसको हमने मिला दिया है हमारे एंड पॉइंट से, तो हमारा पाथ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मेक सिलेक्शन कर देंगे, आपका सिलेक्शन बन जाएगा। देखिए बिना फेदर के चाहिए एंटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। याद रखिए पेन टूल सेलेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको छुपा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो ये सिलेक्शन यहाँ बन गया है और ये सिलेक्शन इतना बढ़िया बना है। मैं इस बार एक डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं मास्क पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे हमारा सिलेक्शन कितना बढ़िया बना है। अभी आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी कुछ सिमिलर ही है। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारी इमेज है और ये हमने पाथ बनाया हुआ है। ठीक है, पाथ के अकॉर्डिंगली इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कहीं और नहीं, वरना 0 पिक्सल आएगा और आप देखेंगे तो ऐसा होगा, वरना मास्क कहीं और बन जाएगा। ठीक है, इमेज को सेलेक्ट करिए और मास्क पे क्लिक कर दीजिए। ये मास्क का बटन है, बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मास्क बना दिया हमने, तो आप देखेंगे कितना शार्प कटा है। देख रहे हैं आपके एजेस कितनी अच्छे से कटे, जागेड नहीं है। और इसमें और क्विक सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हमने पेन टूल से बनाया है, कितना प्रोफेशनली कट हुआ हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करता हूँ, जो कि एक शॉर्टकट है लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए। ये लेयर पैनल है, लेयर डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे, इस शॉर्टकट को भी याद रखिए, बहुत काम आने वाला है कंट्रोल जे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लेयर पे जाके डुप्लीकेट करना पड़ेगा ऐसे करके, तो आप उसको ध्यान रखिए, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट। मैं इसका मास्क डिलीट करता हूँ। मास्क सिंपली डिलीट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट मास्क।
तो ये अभी नॉर्मल हो गया। तो मैं अब आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी करके दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क आता है और उसमें क्या फ़र्क आता है। इसने भी गाड़ी सेलेक्ट कर ली है और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसके एजेस देखिए, आप इसके एजेस देखिए, ये देखिए कितने फ्रिंजेस हैं, कितने जागेड एजेस हैं, ठीक है, क्लीन नहीं है। ये देखिए वाइट वाइट, ये आप साफ़ करने बैठेंगे इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये फटाफट वाला काम है। ये देखिए एजेस कैसे हैं, शेडोज़ भी सेलेक्ट नहीं हुए यहाँ पे तो फ़िलहाल, पर यहाँ पे एजेस देखिए, ये एजेस देखिए, और हमारे जो पेन टूल से सेलेक्ट किया था उसकी एज देखिए, और ये अभी की एज है। ये जो आपको दांत जैसे बने हुए दिख रहे हैं, जो जेगेड एजेस है, ये पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी इमेज का रेजोल्यूशन क्या है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने कम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेन टूल सीखिए और इससे कट करिए, और ये जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं पेन टूल में, इसको भी आप कट कर लीजिए। और सिमिलरली अंदर यहाँ रहता है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पेन टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये लाइन सीधी ही लग रही है, क्लिक कर रहा हूँ। हल्का सा कर्व है तो यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करेंगे और कंट्रोल दबा के इसको हल्का सा ड्रैग कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हल्का सा कर्व है, मैं हल्का सा कर्व देता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंटर। और अब क्या करें, अब मास्क में कैसे भरें, मास्क पे क्लिक करेंगे, हमारा फोरग्राउंड कलर क्या है, वाइट है, तो ये ब्लैक होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मास्क में छुपानी है तो ब्लैक, वापस लानी है तो वाइट। सिंपल शब्दों में रिकवर करने के लिए वाइट होना चाहिए आपका फोरग्राउंड, और हाइड करने के लिए टेम्पररी ब्लैक होना चाहिए। तो ऑल्ट बैक स्पेस से फिल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे जाके देखेंगे शिफ्ट F5 दिखा रहा है, लेकिन शिफ्ट F5 से बहुत सारे मेन्यू खुल जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑल्ट बैक स्पेस दबाइए, इसको याद रखना, ऑल्ट बैक स्पेस। तो ये फिल हो गया है। वापस लाने के लिए आप ब्रश वापस चलाएंगे तो देखिए वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट बैक स्पेस से फिल होता है। ये हमने पूरी कार हमने कट कर ली है। चाहे तो आप इसकी शेडो भी हटा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने कट कर लिया। और हमें कुछ शेप भी बनानी है, तो लेट्स से मैं नई लेयर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट N, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था नई लेयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं शेप, और लेयर का हमेशा नाम दीजिए। क्यों, इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी नेम नहीं देंगे तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसा होता रहेगा, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि भैया कौन सी लेयर ऑफ करनी है, कौन सी देखनी है, कौन सी डिलीट करनी है। अगर आपका नाम रहेगा तो आपको पता रहेगा हाँ भाई ये वाली लेयर पे ये वाला काम किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार पेन टूल से शेप ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि शेप कैसा बना सकते हैं और क्या हो सकता है शेप में। मैं स्टार बना देता हूँ एक बारी, ताकि आप लोग समझ जाए। परफेक्ट तो नहीं होगा बट आपको समझाने के लिए सबसे सही होगा। अब ये स्टार बना दिया है, अब आप देखेंगे परफेक्ट नहीं है, तो इसको ठीक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसको ध्यान रख लीजिए। ये कैसे मैंने मूव किया, अगर मैं पेन टूल पे होके कंट्रोल दबाता एरो तो आया था, लेकिन ये मूव नहीं होगा। तो मैंने ब्रश पे क्लिक करा, बी से शॉर्टकट ब्रश, फिर कंट्रोल दबाया, मूव टूल आ गया। इसे मूव करा, वापस पेन टूल पे स्विच कर लेते हैं पी। देखा कितनी जल्दी काम हुआ, वरना मुझे यहाँ जाना पड़ता है, फिर ये क्लिक करना पड़ता। तो एक बारी फिर से पेन टूल से सेलेक्ट हुआ, बी दबाया, कंट्रोल करा, वापस लाए, पी दबा दिया, फटाफट से काम हो गया। ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस करने पे ही होगा। अगर मैं कुछ पॉइंट्स को छेड़ना चाहूँ ना इस पोजीशन पे, तो क्या होगा, देखिए मेरा पूरा स्टार मूव हो रहा है, लेकिन मुझे ये वाला पॉइंट मूव करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल दबा के भी क्लिक कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा, ऑल्ट दबाऊंगा तो ये कट जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो आप कंट्रोल दबाइए, क्लिक करिए और ड्रैग करके ऐसे स्क्वायर जो आपका पॉइंट पर उससे सिलेक्शन बना दीजिए। तो अब ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो गया। तो मैंने कैसे किया, एक बार फिर से, पूरा स्टार मूव हो रहा है, ये पूरा स्टार मूव हो रहा है। मैंने कंट्रोल दबाया, बाहर सिलेक्शन बनाया, ड्रैग करा, छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्शन बनाते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पे भी कंट्रोल दबा के, पेन टूल के ऑप्शन में ही रहना है, कंट्रोल दबा के इसको मूव कर सकते हैं सिंगली। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको शेप दे सकता हूँ परफेक्ट। अब आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पे ये लाइनों में ना कुछ आपको दिख रहा होगा, गैप सा दिख रहा है, कलर में शिफ्ट हो रहा है कलर हल्का हल्का सा। उससे कैसे पता चलता है वो सीधी लाइन नहीं है। अगर वो सीधी लाइन होगी तो ऐसे बिल्कुल ब्लू दिखेगी, या जो भी आपका कलर होगा। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय द वे, मास्क का मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये भी सीधी हो गई, ठीक है। ये मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, ये इसको डिलीट कर देते हैं। ये कैसे बन गया, डिलीट दबा दीजिए, पेन टूल से डिलीट आएगा। कंट्रोल दबाएंगे, इसे एक्टिव करेंगे, इसको वापस इस लाइन के अकॉर्डिंगली मैं इसको सजेस्ट अलाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली इसको और इसको भी इसके लाइन के अकॉर्डिंगली शेप दे दूँगा। तो इस तरह से हमारा स्टार भी बन गया है। तो ये हमारा एक शेप बन गया है।
अब क्या करेंगे, शेप लेयर पे क्लिक करेंगे जो हमने लेयर बनाई थी, कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन बनाएंगे जो कि हमारा शॉर्टकट है। अब इसमें मुझे वाइट कलर भरना है तो मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लूँगा। अगर आप चाहें स्वॉचेस नहीं रखना चाहते हैं या कलर नहीं रखना चाहते हैं तो फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे तब भी ऑप्शन आ जाएगा। जो कलर आपको चाहिए वो कलर पे क्लिक करेंगे और सिंपली ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वो कलर आ गया और वो शेप भी आ गया। कंट्रोल टी दबाता हूँ तो ये हमारे पास स्टार भी आ गया। ठीक है, इस तरह से आप तरह तरह के शेप भी बना सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ। ये हुआ पेन टूल का सेक्शन। इतना मुश्किल नहीं है गाइस, आप बहुत इजीली सीख सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको हर एक चीज़ में करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पेन टूल को अलग से, फोटोशॉप को भी क्योंकि पेन टूल इसमें बहुत ज़्यादा एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में एक सब्जेक्ट मान लीजिए पेन टूल। इन चीज़ों को ध्यान रखना, कंट्रोल और ऑल्ट, इन्हीं चीज़ों से पूरा गेम है। ये आप हैंडल करना सीख गए, फटाफट से आपकी फिंगर्स मूव हो रही है इन दो बटन्स पे, आप बहुत जल्दी पेन टूल से कुछ भी कट करना इजीली सीख जाएंगे। खुद ही सीख रहे हो तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उस गाइड को फॉलो करना। कंट्रोल और ऑल्ट का आपको ध्यान रखना है, पूरा टूल ही इन्हीं के बेस पे है, कंट्रोल और ऑल्ट।